अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह का शुक्र है हम तीसरे रमज़ान में आज 13 रोज़ा है, यानी 13वां रोज़ा है। अल्लाह ताला ने ये भी आसानी की है, अल्लाह का शुक्र है। सब आसान हो, सबके आसान हो गए। मेरे दर्द दिल से नहीं बेफ़िक्र, मेरा कर बेजान नहीं जानते। मेरे आस पास के जो लोग हैं मेरी तलखियाँ नहीं जानते। मैं यहाँ रहूँ कि वहाँ रहूँ, मैं जहाँ मैं चाहूँ जहाँ रहूँ, मुझे आ मिलेंगे अक़ीदतन, मुझे गम कहाँ नहीं जानते। ये जो कर रहे हैं नसीहतें, इन्हें मशवरे की है आदत, इन्हें मशवरे की है आदत। ये दिल ख्वाब ज़द इन्हें छोड़ दे, ये तेरी दास्तां नहीं जानते। बिल्कुल सही है। आजकल के लोगों को दूसरे को बस बताना है कि हमसे ज़्यादा इस्लाम को ही नहीं जानता, और बग़ैर सोचे समझे लोगों को इबादत ना नहीं करने देते। और अक्सर ऐसा ही होता है कि इंसान जो है खुद इबादत कर रहा है तो फिर दूसरे के रास्ते की तो ना वो करे। हर एक अपनी कब्र में बैठा हुआ है, और नसीहत आप अब पूछें उससे कि आखिर वो ये क्यों कर रहा है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी बीमारी लोगों में आम करूं। लोग मजबूर कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं। अब मुझको रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत टाइम सऊदी अरब में गुजारा। यहाँ ही तो भी 5-6 साल हुए हैं। यहाँ अगर ये मर्ज़ी वो हो गया, जब पता चला तो दूसरे 2 मोहरे खा चुकी थी। इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन ये बीमारी असरात तो दिखाती है। मुझे बहुत तकलीफ़ थी, करवट भी नहीं ले सकती थी, लेकिन मैंने भी नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है नमाज खड़े होके पढ़ो, बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, इशारों से पढ़ो, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी। और मैंने नहीं छोड़ी। लेकिन तयम्मुम कर लो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो, अगर आप लेटे हुए हैं तो तयम्मुम कर लें। मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नमाज नहीं छोड़ी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन जो असरात हैं वो मौजूद है। डॉक्टर ने तो मुझको चलने फिरने से भी मना किया और कहा कि आप बिस्तर पर रहें। अगर आपको वॉशरूम जाना है, उस तक अपने आप को रखना है तो आप बिस्तर में लें, लेकिन मैं अपनी हिम्मत में अल्हम्दुलिल्लाह चलती फिरती हूँ। अपना तल्ला तापा का गुलदस्ता बनाया है, वो मेरे मशवरे पर चल रहा है। मैं ज़रा कम जाती हूँ, मेरे अपने वफ़ादार साथी हर किस्म का ताउन कर रहे हैं। अब वहाँ तरावी ख़वातीन की चल रही है, मैंने सोचा मैं भी जाके पढ़ूँ ईशा को नमाज और 8 नफिल। लेकिन जनाब साथ ये मसला है कि मैं एक किस्म के जूते पहनती हूँ, हर किस्म के नहीं पहन सकती, और पैर अगर मैं फर्श पे नहीं रख सकती, बग़ैर जूते के चल नहीं सकती, यानी मतलब वो होती है फर्श पे नहीं चल सकती। अब क्योंकि वो ज़मीन पर पैर रखने का वो ऊपर जोर जो है वो ऊपर तक जाता है, जो बहुत तकलीफ में मुबतला हो जाती हूँ। अब लोगों ने अपने आप को ज़्यादा इल्म वाला समझा, मुझे नसीहत शुरू कर दी। मुझे कोई शक्ल से नहीं जानता, नाम से सब जानते, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब कहना शुरू किया इनकी तो नमाज ही नहीं, क्योंकि आप चप्पल पहने हुए हैं, नापाक हैं। अब मैं उनको जवाब दूँ तो नमाज ख़राब होती है और सबकी भी ख़राब होती है। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि मेरा और तुम्हारा मामला था, अब बंदों का और तुम्हारा मामला है। तो मैंने जूते उतार कर एक तरफ रखे और नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन मुझे रात में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या करें, इस्लाम लोग ज़्यादा जानते हैं। उनको लोग सब अपनी खबर में बैठे हुए, पहले पूछें कि क्या वजह है। हो सकता है वो ना जानते हो कि जूतों के बगैर तो वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्हें कोई परेशानी होगी तो वो तो फिर बताएंगे ना। तो आप लोगों को चाहिए कि आप ऐसे फजूल में लोगों के साथ इस तरह ना करें। चिराग तूर जलाऊं बड़ा अंधेरा है, ज़रा नकाब उठाऊं बड़ा अंधेरा है। पतझड़ में बहारों की फ़ज़ा ढूंढ रही हूँ, पागल है जो दुनिया में वफ़ा ढूंढ रही हूँ। कहते हैं हर जहाँ पर मौजूद खुदा है, ये सुनकर पत्थर में खुदा ढूंढ रही हूँ। इस शहर मुनाफिक में तुम आ गई तलत, एक दूसरे की हर शख्स ख़ता ढूंढ रहा है। टूट जाए भरम होंठ हिलाऊं कैसे, हाले जैसा भी लोगों को बताऊं कैसे। बात सच चीज़ों की नहीं, खरूज़े दिल की होती है इकबाल। हर मैखाने में शराबी और हर मस्जिद में नमाजी नहीं होते। प्लीज़ आप लोग इस बात का ख्याल क्या करें कि अगर आपको कोई चीज़ महसूस हुआ करे ना, तो आप उनसे पूछा ज़रूर करें कि आखिर आपने क्यों ऐसा किया है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम अल्लाह के यहाँ जाएँ तो एक चीज़ लेके जाएँ। तो ठीक है, जब हमारा अल्लाह में नमाज में बिठा रहे हो तो उसके बाद तो वो सब कुछ हमारी वही कर रहा होगा ना। नमाज में बिठाने के बाद तो ऐसा नहीं होगा कि मैं नमाज का नहीं देगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।